हेलो जी। तो कैसे हो आप लोग? दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में, क्योंकि यार आप लोगों को भी पता होगा कि जट प्रभजोत के पास भी ऑफर आया हुआ है बिग बॉस के अंदर जाने का। और भाई इसी सिलसिले में उन्होंने अपने लेटेस्ट व्लॉग के अंदर कुछ बातें की है, आप लोग खुद देख सकते हो। तो दोस्त भी गए हुए अंदर, एलविश भी अंदर है, वो फुकरा इंसान है वो भी अंदर। दोस्तों उनका कहना ये है कि वो बिग बॉस के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि एक तो मेरे भाई लोग पहले से ही बिग बॉस के अंदर है, यानी फुकरा इंसान और एलविस यादव, तो मैं जाकर क्या करूंगा। और वो बोलते हैं कि मेरी जो फैमिली है वो बिल्कुल सिंपल है, उन्हें फालतू की चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यानी लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जट प्रभजोत अपनी मम्मी से बोलते हैं कि वो एक टीवी सीरियल है और वहां जाने के बाद मुझे लोग और अच्छी तरह से जानेंगे। तो फिर उनकी मम्मी बोलती है कि तू पहले ही इतना मशहूर है, जितना कुछ तेरे पास है वही काफी है। इस तरीके से उनकी मम्मी ने उनको कुछ समझाया। तो भाई आप लोगों को क्या लगता है कि उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कमेंट्स करके जरूर बताना। और यार जैसा कि आप लोगों को पता है बिग बॉस के अंदर वीकेंड का वार चल रहा है, और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं फलकनाज इविक्ट हो चुकी है बिग बॉस से। और यार जैसा कि मैंने आपको बताया था कि घर वालों के फैमिली मेंबर्स भी आने वाले हैं, इसलिए फुकरा इंसान की तरफ से ठगेश भाई आए थे और उन्होंने फुकरा इंसान को डायरेक्टली बोल दिया कि तुम एलविस यादव, आशिका, मनीषा इन सब के साथ तो रहो, लेकिन जिया के साथ बिल्कुल भी मत रहो। और फिर फुकरा इंसान को बोलते हैं कि भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी तेरे साथ है। और भाई आप लोग भी जानते हो यह सब कुछ देखकर और सुनकर एलविस के फैंस को बहुत बुरा लगेगा, इसलिए अब आप ये ट्वीट्स देखो। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी अभी तेरे साथ है, भाईचारा ऑन टॉप, flies narrative alert, the entire YouTube community is with Elvis Yadav more than Abhishek, don't fall for this trap। भाई इस तरीके से फैंस भड़क गए थे, इसलिए और भी इस तरीके के ट्वीट्स किए जा रहे थे। और भाई इन सभी ट्वीट्स के ऊपर रिएक्ट करते हुए ठगेश बोलते हैं क्या कुछ गलत बोल दिया क्या, कल की वीडियो में क्लियर करते हैं। और भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीकेंड के वार के अंदर ठगेश ने फुकरा को जिया से दूर रहने के लिए कहा था। और भाई इसके बाद में फुकरा इंसान मनीषा रानी को बोलते हैं कि मनीषा क्या तुझे लगता है मैं नोटिस नहीं कर रहा? वो बोलते हैं कि जिया के अंदर भी इवल है। अब देखो भाई फुकरा इंसान को भी धीरे धीरे पता चल गया, इसलिए अब वो जिया से दूर जाना चाहते हैं। अब देखो यार अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि उनके फैंस भी खुश हो जाएंगे। और भाई आप लोगों को बता दूं इस वीकेंड के वार के अंदर मनीषा दीदी को काफी टारगेट किया गया है, क्योंकि जब वीकेंड का वार खत्म हुआ था तब मनीषा दीदी रो रही थी। अब यार मनीषा दीदी के साथ जो भी हुआ वो सही है या गलत है, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना। और भाई जो वीकेंड के वार में बीबी वर्स को एक्टिव किया गया था और वहां पर 3 ऑप्शन रखे गए थे और कंटेस्टेंट के तौर पर जिया दीदी को भेजा गया था। और उनके पास 3 ऑप्शन के तौर पर एक तो अविनाश का ब्रासलेट टाइप कुछ था जिसको उन्होंने सैक्रिफाइस वाले टास्क में गवा दिया था, और एक पूजा भट्ट का कंगन टाइप कुछ था, उन्होंने भी उसको सैक्रिफाइस वाले टास्क में गवा दिया था। और भाई एक और ऑप्शन था जहां पर वो फुकरा इंसान की कैप्टनसी को वापस रिवाइव कर सकती है, क्योंकि यार आप लोगों को भी पता है कि फुकरा इंसान कैप्टन नहीं बन सकते थे, क्योंकि बिग बॉस ने उनको बैन कर दिया था कैप्टन बनने से। और जिया को तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना था, तो उसने फुकरा इंसान का कैप्टनसी रिवाइव करने का ऑप्शन चूज किया, जिससे फुकरा भाई बहुत ज्यादा खुश हो गए। और भाई आप लोग भी जानते होंगे कि वीकेंड के वार के अंदर फुकरा इंसान और एलविस यादव घर वालों को रोस्ट किए थे। और भाई जब रोस्ट करने की बारी फुकरा इंसान की थी तो उन्होंने घर वालों के साथ साथ एलविस यादव को भी रोस्ट कर दिया था, जबकि एलविस यादव ने फुकरा इंसान को रोस्ट नहीं किया था। इसीलिए भाई एलविस यादव के फैंस फुकरा इंसान से बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार कुछ ट्वीट्स किए। आप लोग इन ट्वीट्स को आराम से पॉज करके देख सकते हो। भाई इस प्रकार उनके फैंस ने ये ट्वीट्स किए थे। और भाई जब जैद, अविनाश और पूजा भट्ट बैठे होते हैं तो वहीं पर अविनाश भाई साहब बोलते हैं कि मैं घर में जिनसे भी बात करता हूँ, पूजा जी, जैद, फलक, आई डोंट नो किसके कितने फॉलोअर्स हैं। जैद बोलता है कि हम तो कभी भी सोशल मीडिया के बारे में चर्चा नहीं करते। फिर पूजा जी बोलती है कि कोई तो कल बात कर रहा था सोशल मीडिया के बारे में, शायद अभिषेक और जिया, कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और पूजा जी बोलते हैं कि मेरी बहन के फॉलोअर्स के जो नंबर है ना, बहुत सारी कंट्री का इतना पॉपुलेशन नहीं है। भाई यहाँ पर पूजा जी आलिया भट्ट की बात कर रही थी कि वो अपने फॉलोअर्स को शो ऑफ नहीं करती, इस प्रकार वो कुछ बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रही थी। और भाई रात को आशिका ने एल्विस का नाइट सूट पहन लिया था, तो एल्विस बोलते हैं किसके बदले कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मनीषा बोलती है चुम्मा। फिर एल्विस बोलते हैं नहीं, मेरा कपड़ा धोना पड़ेगा। और यार एल्विस भाई से सुबह सुबह एक अलग ही पंगा हो गया। वो जैद के टूथब्रश से
ब्रश कर रहे थे। और भाई पता चलने के बाद क्या रिएक्शन आए थे वो आप लोग खुद देख सकते हो। और भाई जब वो बाहर निकले तो वहां पर फुकरा इंसान और आशिका भाटिया होती है। तो एल्विस बोलते हैं कि अब मेरे मुंह से सिर्फ इंग्लिश बातें निकलेगी। और यार जब फुकरा इंसान, आशिका और एल्विस एक जगह बैठे होते हैं तो एल्विस आशिका से बोलते हैं कि आशिका तेरे को अभिषेक कैसा लगता है। तो आशिका बोलती है कि मुझे सोशल मीडिया का कोई भी बंदा नहीं चाहिए, मतलब उनको ऐसा बंदा चाहिए जो बिल्कुल सिंपल हो। अब ऐसा क्यों बोल रही थी वो तो मुझे नहीं पता। और यार अब बात कर लेते उर्फी जावेद के बारे में, क्योंकि यार उनका खतरनाक वाला झगड़ा हो चुका है। अब आप लोग खुद ही देख लो। आपके वापस जा रहे नहीं जा रहे ना, आपके पास में जॉब का नाम है। इंडिया का नाम खराब होता है हम लोग का। अंकल अपना नाम नहीं बोलेंगे हम लोग। क्या होगा आप अपना काम करना। यार अब आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सही है कौन गलत है। मेरे हिसाब से तो अंकल जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इंडिया का नाम खराब होता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना। दोस्तों ये थी कुछ न्यू अपडेट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और हाँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लो। और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां भी फॉलो कर लेना। बाय बाय।